अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बेसन की बहुत ही मज़ेदार सी कतलियों का सालन लेकर आई हूँ। बहुत से लोग इसे गोले बेले भी कहते हैं, बहुत से लोग इसे बेसन के गोले बेले की गोटियाँ कहते हैं। हमारे यहाँ तो बेसन के बेलों की कतलियाँ कहते हैं, क्योंकि ये गोल कतलियों की शेप में कटिंग हुई हुई होती है इसकी। तो हमारे यहाँ तो इसे कतलियाँ ही कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 कप बेसन ले लिया था और 2 मुट्ठी भर के मैंने पुदीना डाला है। 1 प्याली मैंने इसके अंदर दही का ऐड किया है और इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने अनियन का पेस्ट डाला था और 1 स्पून हमने इसके अंदर लहसुन का और 1 स्पून हमने अदरक का पेस्ट ऐड किया है। और बाकी होम मसाले हैं, ज़ीरा, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर भी डाला है हमने इसमें 1 टीस्पून और नमक। ये सारे होममेड मसाले जितने भी हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो सारे ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे हल्का हल्का पानी डाल के। वैसे तो हम पहले मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें दही भी ऐड किया है, अनियन भी, लहसुन अदरक का पेस्ट, इन तमाम चीज़ों में पानी ऑलरेडी होता है। तो इससे थोड़ा सा हम भूनेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी हस्बे ज़रूरत लेके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और देखिए हमें बिल्कुल आटे की डो की तरह इसे तैयार करना है। यहाँ देखिए बिल्कुल आटे की डो की तरह नरम सा ये डो तैयार हो चुका है बेसन का। और इसमें जो पुदीना डाला है ना, पुदीने से ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। और इसमें मैं 2 कप बेसन में मैं 2 मुट्ठी ही भर के डालती हूँ पुदीना। हरी मिर्चें वगैरह सब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ देखें इसे हमने इस तरह से बेलों की शक्ल में कटिंग कर लिया है और इसे हम कटिंग करके इसे थोड़ा सा शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देंगे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये पहले हम बेले तैयार करेंगे, फिर बेलों की कतलियाँ कटिंग करेंगे। अब बेलों को हम तैयार करेंगे, स्टीम देंगे हम, पानी में बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे। पानी में उबालने से अंदर थोड़ा ना अजीब सा कच्चापन और भुरभुरा सा रह जाता है। तो मैं इसे स्टीम दूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने पहले से ही एक पैन रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। पानी हमारा बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। उसके ऊपर मैंने नेट का बाउल रखा है और उसके अंदर ही हम ये सारे बेले ऐड कर देंगे। और बेलों को हम तकरीबन 20 मिनट तक हम स्टीम देंगे। 10 मिनट बाद फिर हम इसे टर्न ओवर कर लेंगे। यहाँ देखिए अब इसे हम टर्न ओवर कर लेंगे। एक तरफ से ये हो चुका है डन और दूसरी तरफ से देखें कितनी अच्छी तरह से ये, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। या आप इसे कतलियों की तरह कटिंग करके और फ्राई करके भी आप एज आ स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। बड़ा मज़ा आता है चटनी के साथ खाने में। चटनी ले लें, केचप ले लें, कुछ भी ले लें जो आप पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं तो अक्सर बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा ज़्यादा बनाती हूँ और मैं फ्राई करके भी खाती हूँ, तो बहुत मज़े का लगता है। यहाँ देखें टर्न ओवर कर लिया हमने इसे। और टर्न ओवर करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे। 10 मिनट तक हम कुक करेंगे इसे। इसे हम स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे। स्टिक इजीली अंदर चली जाएगी और बाहर आ जाएगी तो समझ लेंगे डन है। तो 20 मिनट हो चुके हैं इसके। 20 मिनट हो चुके हैं तो देखें हम इसे चेक कर लेते हैं स्टिक की मदद से। देखें स्टिक इजीली बाहर आ चुकी है तो ये कुक है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और इसकी हमने कटिंग कर ली है। ये देखें कतलियों की शेप में हमने कटिंग कर ली है। बहुत से लोग इसे गोटियाँ भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसे कतलियाँ ही कहते हैं, बेसन के बेलों की कतलियाँ। क्योंकि देखिए ये कतलियों की तरह हम आलू की भी कतलियाँ बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं, गोल गोल कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें ये स्पाइसेस हैं जो हम ऐड करेंगे इसके अंदर, मसाला तैयार करेंगे इसका।
तो चलिए हम पैन रख लेते हैं फ्लेम पे, और फ्लेम पे हमने पैन रख लिया है गरम करने के लिए। इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल के साथ ही हम उसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे। बहुत ही इजीली और सिंपल तरीके से बन जाता है ये, और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। हमारे यहाँ तो बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो अब इसके अंदर हम अनियन पेस्ट डाल देंगे। हमने एक बड़े साइज़ का अनियन लिया था, उसका हमने पेस्ट बना लिया है, हम वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और अनियन को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से हमें भूनना है कि अनियन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ ही भून जाए अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने से ये होता है कि मसाले बहुत यहाँ पे देखिए स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने सूख लाल मिर्च का लिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून ही नमक का ऐड किया है, क्योंकि नमक हमने बेसन की जो हमने बेले उसमें भी ऐड किया हुआ है, तो हम नमक नॉर्मली रखेंगे तो बैलेंस हो जाए। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे इसे अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे, भूनते रहेंगे। मसाला भुनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो यहाँ देखें ये भी भून चुका है, तो अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। मसाला भून चुका है अच्छी तरह से। इसके अंदर हमने हाफ कप दही हमने ऐड किया है, और इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दही फटे नहीं और खट्टापन ना आए। और फिर हमने दही के भूनते ही इसके अंदर हमने ये बेसन की कतलियाँ ऐड कर दी हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि बेसन की जो वो कतलियाँ लोग कहते हैं, वो कतलियाँ नहीं होती, वो बेसन की खंडइयाँ होती हैं। कतलियाँ जो मेन होती है वो ये होती है बेसन की बेलों की कतलियाँ। और बेले जो बनते हैं बेसन के वो पतले पतले लंबे लंबे से होते हैं। ये 3 डिश हैं, और तीनों डिश के अलग अलग ही नाम है। यहाँ देखिए इसे भी हम भूनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कुक है ऑलरेडी, पूरी तरह से ये कुक हो चुका था। हमने स्टीम में इसे कुक कर लिया था, सिर्फ हम इसे भूनेंगे मसाले के साथ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ देखिए डिश आउट कर लिया है हमने। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।